अच्छा जी, वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी अदालतें माशाल्लाह खुल रही हैं और अगर आपको कोई भी कानूनी मसला हो, कोई फैमिली का मसला हो, कोई प्रॉपर्टी का मसला हो, कोई प्लाट दुकान मकान का मसला हो, कोई विरासत का मसला हो, आप हमारे साथ कानूनी मशवरा मुफ्त कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर बैरून मुल्क में ख़ास तौर पे यूके में, इंग्लैंड में आपको कोई किसी किस्म का कानूनी मसला हो तो वहाँ भी हमारी ब्रांच है, वहाँ भी हम आपको लीगल असिस्टेंस दे सकते हैं। और इसके लिए आप राब्ता करें मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, MLC मुनसिफ लॉ कंपनी, और फ़ोन नंबर है व्हाट्सएप का 030047255752। इसके ऊपर आपने राब्ता कायम करना है हमारे साथ, ठीक है जी। ओके जनाब अली, अल्लाह बेली, खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम। लो जी, बिजली गई हुई है और मैं अपनी गाड़ी से जो है ना वो वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो इंशाल्लाह बातें करते हैं। बहुत टॉपिक हैं हमारे पास, सैलाब की सूरत हाल भी है और इस्तीफे भी आ रहे हैं, और कुछ सर जी मैं ना ये मुबशर लुकमान के बारे में बात करना चाहता हूँ। इस मुबशर लुकमान को कोई ख़ास तकलीफ़ पहुंची है मरीम नवाज से कि वो इतनी बुरी बुरी बातें कर रहे हैं। मरीम नवाज के जापान के टूर को लेके सारी दुनिया तारीफ़ कर रही है कि जनाब इतने इतने बड़े MOU साइन हुए हैं और बड़ा वहाँ पे प्रोजेक्ट मरीम नवाज तालीम के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से और सेहत के हवाले से जापानी चीज़ को कॉपी करना चाह रही हैं। लेकिन मुबशर लुकमान जो है ना, इसने सर जी हद ही कर दी है। हम किसी के खिलाफ नहीं बोलते, आपको पता है हम सीनियर वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट का, और हम वकील जो है ना अवॉइड करते हैं, हम ज़्यादातर लोगों के खिलाफ नहीं बोलते। लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये वो मुबशर लुकमान है कि जो पहले तारीफ़ों के पुल बांधता है किसी के, कंटेनर पे जाके तकरीरें करता है इमरान खान के हक में, और उसके घर जाता है और उसके सारी फैमिली में इन्वॉल्व होता है, और बाद में उसके खिलाफ आके तो जनाब गुफ्तगू करना शुरू हो जाता है। इसलिए इसका जो मिलियन वाला है ना यूट्यूब, वो फेल हो रहा है। जितने मिलियन वाले यूट्यूब हैं उनसे मुकाबला कर लें, ये सबसे फेल जा रहा है। इसको अब समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। भाई आप तकरीबन इन्होंने गालियां दी हैं आज कि मरीम नवाज को शर्म आनी चाहिए कि वो जनाब खुद मरी चली गई हैं और अपनी नुकरानियां इधर हमारे पास उज़मा और औरंगजेब भेज दी हैं, मरियम औरंगजेब नुकरानियां भेज दी हैं। ये अल्फाज हैं सीनियर सहाफ़ी के, ये अल्फाज होने चाहिए सीनियर सहाफ़ी के। आप बताएं कि जी अपनी नुकरानियों को इधर भेज दी है लाहौर, और खुद अपने बाप को मिलने के लिए मरी चली गई हैं। मरी पंजाब से दूर है। आपने मुबशर साहब बहुत हद कर दी है। और जब उसने मेज़बान ने कहा है कि वो जी जापान के दौरे पे गई हैं और उसका बड़ा फ़ायदा होगा, उसने कहा जी लगता यही है कि अब इनको दिल का दौरा पड़ेगा। ये कैसी बातें आप कर रहे हैं? वाकई आप डिजर्व करते हैं जो फवाद चौधरी ने आपको थप्पड़ मारा है। ऐसा करारा थप्पड़ आपको फवाद चौधरी ने मारा है कि आप उसको आगे से उफ नहीं कर सके। आज आप मरीम नवाज के खिलाफ बातें करते हैं। जिधर से लिफाफा मिलता है सबसे पहला मलक रियाज बैरिया ने नाम जो निकाला है वो मुबशर लुकमान का निकाला है। ये दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं जो खुद नंगे खड़े हैं पानी में। आपको शर्म नहीं आ रही कि जनाब 4 दिन हो गए आप मरीम नवाज के पीछे, जी 39 बंदे लेके चली गई है, ये वो। आपको नहीं पता आप हर हुकूमत में दौरों पे साथ जाते हैं, वहां पे साफी भी जरूरी होते हैं और जिन्होंने बिजनेस करना होता है वो भी जरूरी होते हैं। अकेली वजीर आला या अकेला वजीर आला या अकेला वजीर आजम कभी भी नहीं जाता। जब एक जहाज जा रहा होता है तो उसमें जितनी गुंजाइश होती है उसमें बैठते हैं। क्या एक्स्ट्रा जहाज बुक करवाए हैं? तुम्हारा जहाज ले लिए? तुमको तकलीफ क्या हो गई है मुबशर लुकमान? पहले फवाद चौधरी से तो अपना बदला ले लो, जिसने आपको करारा थप्पड़ मारे मुंह पे, इधर आपका गाल सुर्ख कर दिया था, और आज तक आप उससे बदला नहीं ले सके। फिर
آپ کا وہ ٹی وی کا پروگرام جس میں مہر بخاری کے ساتھ آپ ملک ریاض بحریہ کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں کہ جناب یہ پوچھنا ہے اور یہ نہیں پوچھنا. آپ زرد جرنلزم کے نمائندے ہیں. آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ ایسی باتیں کریں. جو خود ننگا کھڑا ہو وہ دوسروں کے کپڑوں کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتا. آپ نے مریم نواز کے میک اپ کے اوپر بھی اعتراض کیے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ بھی اپنی بچیوں کی ویڈیو جو لگا رہے ہیں تصویروں پہ کسی نے تبصرہ کی ہے؟ آپ معافی مانگے مریم نواز صاحبہ سے کہ آپ نے غلط اپنے چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے اور ویورز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایسی گندی باتیں کر رہے ہیں. اب آپ کو جناب عمران خان برا لگنے لگ گیا جہاں سے آپ کھاتے رہے ہیں. آپ پہلے اسی عثمان بزدار کے انڈر آپ رہے ہیں. آپ ہیں کیا چیز بھائی؟ آپ کیا چیز ہے؟ آپ اتنے کھلے عام وہ کر رہے ہیں. آپ کا ساتھ تو وہ جو گوہر بھٹ صاحب بیٹھے وہ نہیں دے رہے. آپ کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہے. آپ کا میزبان آپ کو جناب ڈانٹ رہا ہے کہ آپ تو دورے کے پیچھے ہی پڑ گئے. کسی کو کبھی نکرانی کہہ رہے ہیں, کبھی میک اپ کی بات کر رہے ہیں. تم سے پیسے لیے گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ انکوائریاں بٹھانی چاہیے مبشر لقمان کے اوپر بھی. مبشر لقمان کے اوپر بھی انکوائریاں بٹھانی چاہیے کہ یہ کیا گول کھلاتا رہا ہے ہر حکومت میں. افسوس ہوتا ہے. آپ کو شرم بھی نہیں آتی. پیچھے مڑ کے تو دیکھو بھی پہلے آپ کیا کہتے رہے. عمران خان کے بارے میں پہلے آپ کیا کہتے رہے, آپ کیا کہتے رہے. عمران فرعون ہے, یہ ہے, وہ ہے. کسی چینل پہ آپ نے آج تک آرام سے بیٹھے ہو 2 سال؟ کس چینل پہ بیٹھے ہو؟ پاکستان میں 50 چینل ہے نا, 50 کے 50 کا تجربہ آپ نے کر کے دیکھ لیے. آپ آئے ہیں دوسروں کے اوپر باتیں کرنے والے. اس کی چھترول کرو جی. جتنے نون لیگ کے ہمارے دوست ہیں سارے آئیں اس کی چھترول کریں, اس کی مبشر لقمان کی, اور اس کو کہیں کہ فواد چودھری سے بدلہ لو, ملک ریاض کے پیسے واپس کرو, عمران خان کے پیسے واپس کرو. آئے باتیں جناب بڑی بڑی کرنے والا. اور بھی کتنی باتیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. جی دوستو, یہ تو مبشر لقمان کی تھوڑی سی کلاس تھی جو ہم نے لی ہے. اب آگے سیلاب کی صورتحال موجودہ یہ ہے کہ یہ سیلاب جی پورے پنجاب میں پھیل گیا. مریم نواز 18 گھنٹے کام کر رہی ہے. شہباز شریف 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں. یہ جو ایسے 2 ٹکے کے یہ لوگ بولنے والے ہیں نا, اس کے اوپر اس کے بولنے سے کوئی رستے بند نہیں ہو جائیں گے. ساری دنیا مان رہی ہے کہ جناب اس وقت نمبر 1 اگر کوئی کام میں ہے تو وہ مریم نواز ہے. تو مریم نواز کے لیے اس لیے بارش ہوتی ہے. دیکھیں صرف کراچی میں بارش ہوئی ہے, ادھر کے پی کے میں 2-3 ضلعوں میں ہوئی ہے جی, بنیر میں ہوئی ہے اور فلانے مالا کانڈ میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو سیلاب انڈیا نے پانی چھوڑا ہے, انڈیا نے جو جارحیت کی ہے انڈیا نے, وہ اس لیے کی ہے کہ جناب پوری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. پورے دیہات کے دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں. ان کو یہ ریسکیو کر رہے ہیں. 43,000 بندوں کو 2 دنوں میں ریسکیو کیا گیا ہے. 43,000 بندوں کو. ٹھیک ہے, تو یہ صورتحال ہے. تو مریم نواز کام کر رہی ہے بالکل. آج انشاءاللہ تعالی یہ جو سیلابی صورتحال ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہے حالات نارمل ہونا شروع ہو جائیں گے. آج آپ دیکھ رہے ہیں لاہور میں بھی میں دیکھ رہا تھا ابھی کہ باہر جو ہے نا وہ دھوپ نکلی ہوئی ہے اور آج بارش کا ماحول نہیں ہے. تھوڑی بہت بارشیں ہوں گی لیکن وہ والا انشاءاللہ سختی والے دن گزر جائیں گے. مریم نواز کو ہم شاباش دیتے ہیں کہ انہوں نے جناب چاہے وہ جاپان میں ہو یا پاکستان میں ہو, ان کا ٹیلی فون کے ذریعے ویڈیو لنک کے ذریعے اتنا کلوز رابطہ ہے جتنا کسی اور وزیر اعلیٰ کا نہیں ہے. نہیں ہے, کسی وزیر اعلیٰ کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ تعالی یہ صورتحال قابو میں ہے. ابھی کہا جا رہا ہے کہ کنٹرول میں ہے, صورتحال کنٹرول میں ہے. لیکن جتنا بڑا پنجاب میں یہ انڈیا نے تماشا کیا ہے نا,
इतना किसी और सूबे में नहीं किया। बारिशों से कुछ भी नहीं हुआ। बारिशों से 15-20 दिन पहले मरियम नवाज साहबा ने सारे जो है ना वो नाले साफ करवाए, भल सफाई करवाई, इसलिए बारिशों से कोई नुकसान नहीं हुआ। ये ज़हन में रख लो। लाहौर में भी बड़ी बारिश हुई है, फैसलाबाद में भी हुई है, कोई नुकसान सुना है आपने? सियालकोट में भी हुई है, सबसे ज्यादा 409 मिलीमीटर, तो वहां भी कोई नुकसान नहीं हुआ है अल्लाह के फजल से। ये जो नुकसान हो रहा है ना, इसका हाल और है। इसका जवाब देना चाहिए इंडिया को। जैसे हमने पहले कहा था कि पानी हमारी लाइफ लाइन है, और अगर वो इंडिया ने पानी के ऊपर हमारी जारहियत की तो हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसका मुंह तोड़ जवाब दूसरा बनता है, जैसे हमने पहले 7 उनके जहाज गिराए हैं ना, वो वाला बनता है कि वो बगैर एक दिन पहले इतला करते हैं जी कि सुबह असी पानी छड़ रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। ठीक है, आगे हैं जी। अगली खबर, इस्तीफे आना शुरू हो गए जी। आमिर डोगर साहब ने, जो चीफ वेप हैं PTI के, उसने भी इस्तीफा दे दिया है, और लोगों ने भी दे दिया है। और इमरान खान अब फिर इस्तीफों वाली सियासत खेल रहा है, और उसका वो है कि जनाब इस्तीफे दें सारे लोग, जो है उनसे स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफे दें, और ज़िमनी इलेक्शन का भी बाईकाट कर रहा है। तो उसकी सारा खेल जो है वो जा रहा है बाईकाट की तरफ। ठीक है, उसका सारा खेल बाईकाट की तरफ जा रहा है। तो इसके अलावा जनाब अली, जैसे तूफान आया हुआ है ना, तो मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के भी तूफानी दौरे हो रहे हैं मुकाबले में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी तक मुझे जो बताया गया है कि वो 12 लोगों की अमवात हुई हैं पंजाब में। ठीक है, 12 लोगों की। मरियम नवाज बहुत ज़्यादा काम कर रही है, हम उनके साथ हैं, और सारा मीडिया उनके साथ है। और यही मुबशर लुकमान ही कह रहा था जी कि इन्होंने मीडिया भी अपने हाथ किए हुए। अच्छा, मीडिया आपकी किया होता ना, तो सबसे पहले आपने आना था भीख मांगने के लिए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आगे चलाओ और इन लोगों को सबक सिखाओ जो जायज़ कामों के ऊपर नाजायज़ तनकीद करते हैं।